बाहर जो ठीक है ना, आबादी जो झेल रहा है, जो दम्मा कैंसर से पीड़ित हो रहा है पूरा गांव के लोग, उसके लिए आप क्या किया है? इसको प्रदूषण का लाइसेंस है? लाइसेंस प्रदूषण का है। कौन हिसाब से आप लोग लिए लाइसेंस? जब 500 सरकार का गाइडलाइन से 500 मीटर दूरी में होना चाहिए, 500 गांव जो 500 मीटर रहेगा तो नहीं मिलेगा लाइसेंस, तो आप लोग को किस प्रकार से लाइसेंस मिला? आज देखिए ये कोलवासरी में एक जवान लड़का मर गया, कारण क्या है? प्रदूषण। 7-8 साल से जो है भारी मात्रा में पोल्यूशन और छोड़ रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ का जो प्रबंधक है, दहीबाड़ी कोलवासरी का जो प्रबंधक है, आज तक कोई कदम नहीं उठाया। अंदर में जो पोल्यूशन है कंट्रोल करने के लिए जो फव्वारा होता है, जहाँ कोयला पिसाता है, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही कोलवासरी में ऊंचा बाउंड्री किया गया है, ना ही कोलवासरी में ग्रीन मेट लगाया गया है, ना ही कोलवासरी में जो प्रदूषण ऑब्जर्व करने के लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं है। ये दहीबाड़ी कोलवासरी है जो कि भारी मात्रा में पोल्यूशन कई सालों से छोड़ रहा, कम से कम 7-8 साल से जो है भारी मात्रा में पोल्यूशन और छोड़ रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ का जो प्रबंधक है, दहीबाड़ी कोलवासरी का जो प्रबंधक है, आज तक कोई कदम नहीं उठाया। अंदर में जो पोल्यूशन है कंट्रोल करने के लिए जो फव्वारा होता है, जहाँ कोयला पिसाता है, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही कोलवासरी में ऊंचा बाउंड्री किया गया है, ना ही कोलवासरी में ग्रीन मेट लगाया गया है, ना ही कोलवासरी में जो प्रदूषण ऑब्जर्व करने के लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं है। उसके लिए यहाँ पे देखिए कोलवासरी में ताला मार दिया गया, स्थानीय लोगों द्वारा बाध्य होकर अंतिम में ताला मार दिया गया। क्या कारण है जो मतलब 8 साल बाद आप लोग को होश आ रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग निरंतर प्रबंधन से संपर्क में रहते हैं कि प्रदूषण संबंधी जो समस्या है आज तक संपर्क में रहते हैं, आज तक कोई कदम काहे नहीं उठाया प्रदूषण? नहीं, प्रबंधन के द्वारा जो प्रयास किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ से कुछ स्प्रिंकलर और इसका व्यवस्था किया गया है, लेकिन वो क्या व्यवस्था किया गया? टंकी से पानी को स्प्रे किया जाता है, जो कि बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा भी और एसीबी प्रबंधन द्वारा भी किया गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो कभी कभी निकलता है और जो कि नाकाफी। पूरा रोड में तो उड़ रहा गर्दा, कहाँ स्प्रे पानी कहाँ भी एक बार आ जाता है। नहीं, बिल्कुल। इसीलिए आज जो है आक्रोश के रूप में ये जो व्यवस्था कुव्यवस्था है, इसके खिलाफ हम लोग आज आक्रोशित है। सभी ग्राम पंचायत जोगरात के सबसे ज़्यादा नज़दीक है हमारे कार्यालय के, हमारे मंदिर के, तो हम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए आज सभी हम लोग आज देखिए ये कोलवासरी में एक जवान लड़का मर गया, कारण क्या है? प्रदूषण। जवान लड़का मरने का कारण क्या? न खैनी, न बीड़ी, न गुटखा, न सिगरेट, कोई नशा नहीं करता था, कैसे मरा? देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? अच्छा, यहाँ का कर्मी था। अब ये तो खैर जांच का विषय है, इसमें किसमें ये हुआ था आज हम जांच का विषय है। जवान लड़का, कम उम्र का लड़का कैसे मरा, क्या कारण था? प्रदूषण जो है वो हमेशा से हानिकारक होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि प्रबंधन को अपने सामाजिक दायित्व का जो है ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पे HR एडमी खुला हुआ है, इसको प्रदूषण का लाइसेंस है? लाइसेंस प्रदूषण का है। कौन हिसाब से आप लोग लिए लाइसेंस? जब 500 सरकार का गाइडलाइन से 500 मीटर दूरी में होना चाहिए, 500 गांव जो 500 मीटर रहेगा तो नहीं मिलेगा लाइसेंस, तो आप लोग को किस प्रकार से लाइसेंस मिला प्रदूषण का? ये मैं 50 मीटर पर यहाँ पे गांव है, 50 मीटर मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पहले तो मैं जो कोलवासरी बीसीसीएल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, ये लाइसेंस और सभी उनके द्वारा और क्यों खुलवाई गई, वो हम तो यहाँ पर बॉम्ब के रूप में है। बिल्ट ऑपरेट HR एडमिन प्रधान है ना यहाँ का, समझ लीजिए मेरी बात को। बिल्ट ऑपरेट मेंटेन करना मेरा काम है। मैं ऐसे भी इसके प्रशासनिक पदाधिकारी हूँ, और लाइसेंस लेना, कोलवासरी क्यों खुलवाना, ये सब बीसीसीएल जो प्रिंसिपल। मैंने आपके पास प्रदूषण का कोई लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस है, ये कैसे कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस है, ये सब ऑब्टेन करना बीसीसीएल का काम है। तो लाइसेंस है तो कौन हिसाब से मिला लाइसेंस आपको? जब 50 मीटर में गांव है तो सरकार या कोई कैसे मिला आपको? ये क्लियरेंस सरकार के खिलाफ आपको लाइसेंस कैसे मिला? सरकारी कानून के हिसाब से खिलाफ आपको कैसे मिला? ठीक है ना, ये सारी क्लियरेंस करके नीट एंड क्लीन करके एग्रीमेंट बनती है। ये सारे जवाब आप बीसीसीएल से मांगे कि ये रेसिडेंशियल एरिया में कैसे बनवा लिया कोलवासरी, तो सारे चीजों आबादी क्षेत्र में चारों तरफ गांव से घिरा हुआ है कोलवासरी, प्रदूषण कंट्रोल करने का कोई यंत्र नहीं है। इसकी जवाब जो है सो अब रह गए प्रदूषण का, तो बीसीसीएल भी वाटर टैंक के स्प्रिंकल कराती है और करवाती है। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। और हम लोग भी ऐसे भी अपने टैंक को रखकर पूरे वासरी में पानी का छिड़काव करते हैं। वासरी बाहर जो ठीक है ना, आबादी जो झेल रहा है, जो दम्मा कैंसर से पीड़ित हो रहा है पूरा गांव के लोग, उसके लिए आप क्या किया? एक मिनट समझ लीजिए, क्या सुविधा दी है? ठीक है, आज जो ये लोग मतलब आकर जो बैठ कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 8 साल बाद। नहीं ठीक है, पहले कहाँ सोए थे आप? तो इसके लिए हम लोग तो शुरू से पोस्टिंग यहीं पे। ठीक
कहना है। ग्रामीणों के लिए क्या कुछ किया प्रदूषण कंट्रोल के लिए, ग्रामीणों को रक्षा करने के लिए, उसको प्रदूषण से बचाने के लिए आज तक क्या किया जो टीबी दमा कैंसर से पीड़ित हो रहा है? फिर आप ये कह रहे हैं CSR के तहत वे BCCL करते हैं, ऐसे भी हम लोग CSR फंड किसको देते हैं आप? हाँ, CSR का फंड वो देखना BCCL आपने दिया कभी CSR फंड? बीसीसीएल दिया? ये प्रश्न गाँव के लिए बीसीसीएल दिया बचाने के लिए? ये प्रश्न जो है सो आप हमें बार बार कर मैंने रहे आप हैं। वासरी का कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? मैं उसके बाद भी अपना स्तर से जो हम लोग क्या वासरी किया? चला रहे प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए हैं, क्या अब जैसे कि वाटर श्रृंखला अपने भी करवाते हैं, BCCL से करवा देते हैं और उसमें तेजी ला देंगे। कहाँ कराते हैं गांव में? होती है। कोयला पिसाता है वहाँ, कोई मतलब नहीं, सुविधा नहीं है उसको छिड़कने के लिए। सब जगह होती है। पेड़ 8 साल से गाँव में नहीं छिटा रहा। हर साल पर्यावरण बाउंड्री के लिए में पेड़ पौधा भी लगाए जाते आपका हैं। बाउंड्री में 2 नंबर ईटा कैसे लगा? बाउंड्री का हाइट का ही नहीं ऊपर, हमने वीडियो चलाया है। आपका पहले तो चिमनी भट्टा लगा था, फिर 2 नंबर ईटा कैसे लगा बाउंड्री में? देखिए, ये मैं HR एडमिन हूँ, वो विभाग फिर सिविल का हो जाता है। आप हर चीज का जवाब बाउंड्री ऊंचा करके ग्रीन मेट का नहीं लगाते? हर प्रश्न ग्रीन मेट लगाने से प्रदूषण कंट्रोल होगा? हर प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, आप खुद समझदार हैं। HR एडमिन जो है सो प्रधान होता है। प्रधान किस चीज का होता है? HR एडमिन अपने विभाग का मतलब जो रिसोर्सेज आपका क्या विभाग है? उसका HR एडमिन मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा विभाग HR एडमिन है, बाकी चीज अब टेक्निकल चीज देखने के लिए मेरे पास कोई भी बात करने आता है तो आप ही से बात करता है, ये चीज देखते हैं। वो अलग बात है कि मतलब मेरी अपनी नेचर, मेरे अपने मतलब रिफॉर्मरी नेचर के कारण मतलब आप प्रदूषण के लिए कुछ नहीं कीजिए, गांव के रक्षा के लिए कुछ नहीं कीजिए। आप जबरदस्ती इस बात को थोप रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था है। मतलब 8 साल से आपने कहीं नहीं किया, कुछ नहीं किया? शुरू से हो रही है, ठीक है। उसमें कहाँ हो रही है? गांव के लोग कहाँ का जबरदस्ती बोल रहे हैं? आप कुछ, हम इस गांव का निवासी है। आप कहाँ छीट रहे पानी गांव का चारों तरफ? ठीक है पत्रकार, ठीक है पत्रकार जी, आप यहीं पर अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, उसमें हम तेजी ला देंगे। पानी का छिड़काव करते ही नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे दहीबाड़ी कोलवासरी का HR एडमिन है। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए हमने इतना मतलब प्रदूषण के बारे में सवाल पूछा, इनके पास कोई जवाब नहीं है, खाली गलथेतरी कर रहे हैं। सारा प्रतिक्रिया दीजिएगा आप लोग। ये पूरा गांव जो झुलस रहा प्रदूषण से, टीबी दमा कैंसर का पेशेंट बन रहा, इसके बारे में आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। काहे कि आने वाला समय में जादूगोड़ा ना बन जाए। जादूगोड़ा जो यूरेनियम फैक्ट्री है, वहाँ का महिलाएं आज भी प्रेग्नेंट नहीं होती है ऐसा यूरेनियम फैक्ट्री का कारण। और जो वहाँ पे जो आबादी है, वहाँ पे जो पैरालिसिस मारता है, तो किस कारण से पैरालाइज होता है डॉक्टर नहीं पकड़ पाता है। आने वाला समय में वैसा स्थिति यहाँ भी हो जाएगा। चारों तरफ वासरी जो है चारों तरफ गांव से घिरा हुआ है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।